अमेरिका और ईरान में चल रही जंग के बीच निशाने पर मिडिल ईस्ट के तमाम देश हैं, जिनमें सऊदी, कतर, कुवैत और जॉर्डन मुख्य हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त निशाने पर कोई है तो वो है सऊदी, क्योंकि अमेरिका की मदद करने पर सऊदी के खिलाफ ईरान और यमन के हूतियों दोनों ने मोर्चा खोल रखा है और लगातार सऊदी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बीच ईरान तब और ज्यादा भड़क गया जब हाल ही में सऊदी ने पाकिस्तान और तुर्की संग एक डिफेंस डील साइन की। अब ईरान ने सऊदी को आगाह करते हुए धमकी दी और कहा कि इस कागजी डिफेंस डील से सऊदी को कोई सुरक्षा नहीं मिलने वाली। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के सदस्य इब्राहिम रजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस समझौते की निंदा की। उन्होंने लिखा, सऊदी को यह बात समझनी चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ कागजी समझौते से उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी। जिस तरह सालों तक अमेरिकियों के एक तरफा फायदा उठाए जाने के बावजूद उन्हें सुरक्षा नहीं मिली, ये भी वैसा ही है। अपनी नीतियों को बदलिए ताकि दूसरे से सुरक्षा की भीख ना मांगनी पड़े। यानी कि ईरान ने सऊदी को तंज कसते हुए एक चेतावनी दी। अब यह समझिए कि तीनों देशों के बीच हुआ यह मक्का संयुक्त समझौता क्या है, जिस पर ईरान ने सऊदी को आगाह किया। दरअसल मक्का संयुक्त सुरक्षा समझौता 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय सैन्य समझौता है। यह रक्षा समझौता सऊदी अरब में हुई एक बैठक के दौरान हुआ। बैठक में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मौजूद थे। तीनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद रक्षा सहयोग से जुड़े इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नाटो की तर्ज पर इस समझौते के तहत प्रावधान है कि तीनों देशों में से किसी एक पर भी सशस्त्र हमला होने पर उसे तीनों पर हुआ हमला माना जाएगा। इनमें मुख्य रूप से सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की शामिल है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस समझौते का उद्देश्य किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा और निवारक क्षमता को मजबूत करना है। इसके तहत तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के सभी क्षेत्रों को और मजबूत करने का प्रावधान किया गया है। यह समझौता तीनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक संबंधों पर भी आधारित है। इसके साथ ही इसमें भाईचारे और इस्लामी एकजुटता के मजबूत संबंधों को आधार बनाया गया है। समझौता तीनों देशों के साझा रणनीतिक हितों और लंबे समय से चले आ रहे रक्षा सहयोग को भी आगे बढ़ाता है। ईरान के साथ चल रहे युद्ध के दौरान सऊदी अरब पर कई हमले हो चुके हैं। इसके बाद सऊदी अरब अपनी रक्षा साझेदारियों को अलग अलग देशों तक फैलाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और तेल प्रतिष्ठानों को ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों की ओर से बार बार ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ा है। दरअसल बड़ी बात यह भी है कि यह समझौता ऐसे वक्त पर हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इस संघर्ष का असर खाड़ी के उन देशों पर भी पड़ा है जो सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं होना चाहते। इसके कारण हॉर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर के रास्ते, समुद्री मार्ग और यहां की आवाजाही भी प्रभावित है। और इन सब के बीच ही सऊदी ने अब यह बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान और तुर्की के साथ रक्षा समझौता किया है, जिस पर अब ईरान ने अपनी भड़ास निकाली। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।